के घर में आ जाए तो भी पता चले। ये तो पहले से बताया गया। अब अगर वास्तुशास्त्र के दक्षिण में गेट नहीं होना चाहिए, तो जैसे जयपुर महानगर मान लो, तो इसके बहुत सारी रोड ऐसी होगी जिनके बहुत सारों के मकान के मुंह वो दक्षिण की तरफ ही होंगे। कहते नहीं बर्बाद हो जाता है, वो करोड़ोंपति हैं, देख लो जाके, कोई बर्बाद नहीं हुए। तो बताओ अब क्या कहें। तो हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। बस रसोई वगैरह ऐसी जगह ना रखो कहीं घर में सारे घर में धुआं फैला रहे, बदबू फैली रहे, उसे अलग से ऐसी जगह पे रखो। बाकी आप मकान अपने हिसाब से अपने जरूरत के अनुसार बना सकते हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं है, हमने आजमाया है। ईशा इंशा अलवर से पूज्यता जी, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो नाम लेने के इच्छुक था, तो क्या उसका पुनर्जन्म हाथों हाथ मिलता है या 83 लाख के बाद? भाई अगर वाकई वास्तव में बेइंतहा उसके अंदर तड़फती और अचानक मौत हो जाए तो प्रभु कृपा करके पुनर्जन्म हो सकता है, क्योंकि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। सिर्फ इसी एक तरीका है पुनर्जन्म का कि उसकी तड़फ बन गई हो, वो व्याकुल रहा हो, अचानक ऐसा हो जाए, मौत आ जाए, और या किसी संत पीर फकीर के दर्शन हो जो मालिक से एक हो चुका हो, तो अचानक मौत हो जाए, तो हो सकता है प्रभु उसे पुनर्जन्म दे, वरना 84 लाख जोनियों में जाने के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है। एमआर खन्ना इंसा, एक महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक जयपुर से पूज्यता जी, इंसा शब्द का अर्थ क्या है? वह नामी जीवों के नाम के साथ इंसा शब्द जोड़ा गया है, कृपया हमें समझाएं। कि हम सब इंसान हैं, हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इंसान हैं। ये इंसानियत को मानना है। इंसानियत क्या है? किसी को दुख दर्द में बीमारी में तड़पता देख के उसके दुख दर्द बीमारी में शामिल होना, अपनी बातों से अपने कार्यों से उनका दुख दर्द परेशानियों को दूर करना, इसी का नाम इंसानियत है। किसी को दुखी किसी को परेशान देख के उनके ऊपर ठहाके लगाना, हंसना, ये शैतानियत है। तो ये इंसान शब्द इसलिए कि हम इंसानियत के पुजारी हैं, सबके दुख दर्द में काम आने वाले इंसान। कई कहते गुरुजी हम तो इंसान ही हैं। बुरा ना मानना, सड़क पे पड़ा आदमी तड़फ रहा है और एक्सीलेटर दबा के वहां से इंसान देख के उसे भाग जाए तो वो इंसान है? पशु तो भागते नहीं। पशुओं का एक ग्रुप होता है, मिर्ग हैं, नीलगाय हैं, जख्मी कोई उनमें हो जाए तो सारे उसे घेर लेते हैं और उसकी लिपा पोती करते हैं, वो ठीक हो जाए, और आदमी छोड़ के भाग जाता है। क्या वो इंसान है? पूछिए अपने आप से सवाल। झमेलों में फंस जाएंगे जी, फलां हो जाए, कैसे फंस जाओगे? जब आप अपनी जगह सही हैं, सुमरन कीजिए, भक्ति कीजिए और उस इंसान का भला कीजिए, मालिक आपका भला जरूर करेंगे। सो इंसानियत जिंदा रहे, उसका प्रतीक है ये इंसान शब्द। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से लगाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये इंसानियत के हमदर्द लोग हैं। कविता और अंजलि इंसान अनूपगढ़ से पूज्यता जी, बीकानेर शहर में बहुत गंदगी है, आपसे निवेदन है कि अगला सफाई महाअभियान बीकानेर राजस्थान में ही चलाया जाए। जी बेटा, किस शहर में गंदगी नहीं है जरा बताइए? कौन सा शहर है जो बिल्कुल साफ है? अब दिल्ली में गए थे तो वहां बुरा हाल, कहीं भी जाते हैं बहुत ही बुरा हाल है। तो यहां भी जाएंगे, संगत का ख्याल बनता जाएगा, ये महाअभियान चलते जाएंगे, जरूर जरूर ख्याल में रखेंगे। आपने बताया। विकास हरियाणा से, गुरुजी अब मैं आपके चरणों में लग गया हूं, क्या अब मेरा 10वां द्वार खुल जाएगा जी? सिर्फ हमारे पास आने से 10वां द्वार खुले, मालिक ऐसा कर सकता है, लेकिन हो सकता है शरीर इस काबिल ना बना हो और दिमाग काम छोड़ जाए, गड़बड़ हो जाए। तो इसके लिए जरूरी है आप हमारे पास आए, गुरुमंत्र ले लीजिए, अभ्यास कीजिए, ताकि बॉडी शरीर इस काबिल बन जाए कि आपका 10वां द्वार खुले तो आपको कोई परेशानी ना आए। तो इसलिए सुमरन करें, आप भक्ति करें, यकीन कीजिए जरूर आप वहां तक जाएंगे। सत्यनारायण इंसान उदयपुर वाटी से, पिताजी आपके चरणों में विनती है कि क्या प्रेमी राह में चलता हुआ कुछ तेज आवाज में अकेला रह सुमरन कर सकता है जी? बेटा आप देख लीजिए, अगर घर में किसी बंद कमरे में ऊंची ऊंची आवाज में करे तो अच्छा है, अकेले कहीं खेत में या कोई आसपास ना करें तो भी अच्छा है। लेकिन राह चलते कोई भी बाइकल आ गया, कोई भी साधन आ गया, आपको परेशानी रहेगी, ध्यान भी हटेगा। इसलिए हमारे ख्याल से किसी साधन पे चलते या ऐसे नहीं करना चाहिए, एकांत में करें तो ज्यादा अच्छा है। सुभाष इंसान पाटा कोटपुतली से, प्यारे पिताजी यहाँ जयपुर में भी कॉलेज और स्कूल खोलने की कृपा करें जी। भाई जैसे साथ संगत चाहेगी उसके अनुसार जरूर ऐसा किया जाएगा, अगर साथ संगत चाहेगी। हवा सिंह गोपालपुरा से, गुरुजी सत्संग में माता बहनों से केवल एक शब्द ही
लगवाया जाता है, ऐसा क्यों है? जबकि गुरु के दरबार में भाई व माता बहनें तो समान ही होती हैं जी। यहां तो कोई रोका नहीं जाता कि कोई भी शब्द बोले। वैसे नाम चर्चाओं में ये बोला गया है, क्योंकि लोग कई बार झगड़े हुए, कोई बहन शब्द गाती है उसको टॉन्ट कस देते हैं, गलत बोल देते हैं, तो उसमें फिर झगड़े हो जाते थे। इसलिए नाम चर्चाओं में बोला गया कि बैठ के एक भजन बोले। आश्रम में किसने आपको बोला है, हमें पता कीजिए कि आप बहनों का एक ही शब्द बुलाते हैं? यहाँ कोई असूल है? नहीं पिताजी, हाँ, ऐसा तो कोई असूल नहीं। यहाँ तो भाई बहने जितना मर्जी शब्द बोलते हैं, कोई रोक टोक नहीं। पूज्य हजूर पिताजी, राजस्थान में महाअभियान चलाकर जयपुर में सफाई करने पर आप जी का धन्यवाद करते हैं जी। व्यापारी वर्ग हनुमानगढ़ टाउन, सिंधु ब्रज मीट ट्रेडिंग कंपनी, जगदीप ट्रेडिंग कंपनी, कामरा एंड कंपनी, ग्रेन मर्चेंट एंड कमीशन एजेंट महाअभियान में ये सभी उपस्थित थे जी। सबको बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत आपका। आप लोग पधारे, मालिक खुशियां दे। तो हर वर्ग के लोग, छोटे बड़े, कोई यहाँ ऐसा तो होता नहीं कौन छोटा कौन बड़ा, तो सभी लोगों ने एक साथ मिलकर जो कार्य कर दिखाया। कहां लोग कह रहे थे 12 दिन लगेंगे, जयपुर निवासी कह रहे थे 1 दिन। गुरुजी ने कह तो दिया, 1 दिन में थोड़ा ही ना साफ होता है। और जब 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ, 6 से 8 घंटे में या 7 से 9 घंटे में सारा जयपुर साफ दिया, जो अपने आप में बेमिसाल है। ये प्रभु की कृपा है, ना हमारा जादू है ना आपका जादू है। जादूगर ऊपर बैठा है, आप अंदर बैठा है, कण कण में बैठा है। जो उसे मान लेता है फिर वो यूं ही जादू दिखाता रहता है हर कार्य में। तो धन्य है आप, धन्य माँ बाप, धन्य जननी धन परिवार, जो बच्चे सेवा करते हैं, महाअभियानों में आगे आ रहे हैं, फार्म भर रहे हैं और दिनों दिन फार्म भरते ही जा रहे हैं। पहले दिन 20,000, कुछ दिनों में ही 50,000 तक वो फार्म भरेंगे कि हमने तो 100% आना ही आना है। और आज भी कल भी शायद फार्म भरे गए होंगे। तो लगातार फार्म भर रहे हैं साथ संगत। उसमें ये हो जाता है कि आपने फार्म भर लिया तो आपको बोला जाएगा, आपको फोन कर दिया जाएगा कि आप आ जाइए, फला जगह पे ये अभियान चल रहा है, अगर आपका एड्रेस होगा तो। जी। सौरभ ईटीवी से, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप भी क्या अन्य संतों जैसा अभियान चलाएंगे जी? जी, हमने ये अभियान बहुत पहले से चलाया हुआ है कि लोग स्वेच्छा से आए, फार्म भरें। पहले वैसे मौखिक था, अब फार्म भर के छुड़वाया जा रहा है कि ये ऐसा ना करें। बाकी अपने अपने सबके तौर तरीके हैं जी। मीना व उषा, जिम्मेवार शास्त्रम जी, ग्रीन वेलफेयर फोर्स विंग से। पूजप्ता जी, कल महासफाई अभियान से प्रभावित होकर राजकीय सेठ आनंदी लाल योधार मूक बधिर संस्थान जयपुर के प्रधानाचार्य श्री रामधन जाट ने आज 2 बसें जिसमें 59 बच्चे मूक व बधिर तथा 5 स्टाफ मेंबरों के नाम व जाम के लिए भेजे हैं जी। आप जी का सभी आशीर्वाद चाहते हैं जी। उनको बहुत स्वागत, जो भी यहाँ पधारे हैं और जिन्होंने ये सेवा की, उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि राम नाम से जोड़ने से इंसान की अंदर की गंदगी साफ हो जाती है और इंसान इस काबिल बन जाता है कि प्रभु के कण कण में, जर्रे जर्रे में नजारे नजर आने लगते हैं जी। तरसेम कुमार, गुरुजी, धर्म ग्रंथों का कथन है कि निष्कलंक अवतार पापियों और निंदकों का तलवार से संहार करेंगे। क्या आप ये काम सिर्फ झाड़ू से देंगे या फिर धर्मों में लिखी बातें सत्य होकर रहेगी? भाई, आप तो राम नाम के पुजारी हैं, प्यार मोहब्बत के पुजारी हैं। वो राम जाने कैसे किसको सुधारता है, पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया भाई, ना ऐसा कुछ सोचा है। हमारा तो प्यार मोहब्बत का रास्ता है। झाड़ू ही क्यों, हम तो हर काम करते, फावड़ा भी चलाते। आप वो लिखना भूल गए, झाड़ू भी लगा लेते हैं। अपनी जो गुफा है, गुफा का मतलब एक कमरा है, नीचे कोई गहरा नहीं है। पहले मस्ताना जी महाराज ने सुमन करने के लिए कहा था कि नीचे गुफा बनाओ, तो गुफा थी, तो नीचे गहरा था, जैसे कमरा अंडरग्राउंड होता है कमरा, उसके ऊपर कमरे। लेकिन अब यहाँ ये कमरे हैं और ये ऊपर है, ग्राउंड लेवल पे सारे कमरे हैं, पर इसका नाम मस्ताना जी महाराज ने गुफा रखा, तो इसलिए इसको गुफा बोल। तो हम यहाँ रहते हैं, उसका झाड़ू हम खुद लगाते हैं, नहाते हैं, पानी वगैरह साफ हम खुद करते हैं। टॉयलेट सीट जैसे घरों में आप लोग साफ करते हैं, हम भी अपना साफ करते हैं। तो यानी जो कर्म आप आम इंसान कर सकता है, हम उससे बढ़ के कर सकते, कम नहीं, बुरे को छोड़ के, बस वो कर्म नहीं करते। बाकी हर अच्छा नेक कर्म आपसे ज्यादा कर सकते हैं, फावड़ा ज्यादा देर चला सकते हैं। कोई चैलेंज नहीं करते, क्योंकि कंटिन्यू हम नहीं करते। जब करते थे तब हर किसी को चैलेंज करते थे, आ जाओ जिसने आना है, तो तब तो चलता था, क्योंकि कंटिन्यू फावड़ा चला लेते थे सारा दिन, 12-12 घंटे, और उस फावड़े में 25 से 30 किलो रेता चढ़ता था और कोई उसे हाथ भी नहीं लगाता था। तो कहने का मतलब हम अपनी बढ़ाई नहीं, राम की बढ़ाई, कि हर किसी को कर्म करना चाहिए। तो हम कर्म तो सारे ही करते हैं भाई, पर किसी को मारने के लिए, किसी को डराने के लिए कोई कर्म नहीं करते। सबके लिए दुआ करते हैं, भला करने के लिए प्रेरणा देते हैं जी।
पत्रकार बीके इंसा, पूज्य पिताजी, दरबार द्वारा शहीद सैनिकों की विधवाओं की जहां सहायता की जाती है, वहीं शहीद हुए अर्धसैनिक बलों जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ व अन्य तथा राज्य पुलिस कर्मियों की विधवाओं व बच्चों की भी सहायता करने की कृपा करें जी। जी जरूर, ये नोट कर लें जिम्मेवार, और ये वर्ग भी तो समाज सेवा करते हैं, तो इनके लिए भी जरूर क्यों नहीं, क्यों साधसंग जी, क्या ख्याल है आपका? देखिए क्या जज्बा है, ये है क्या हमने कुछ बोला, ख्याल पूछा है, और ख्याल देखिए, खड़े हाथ देखिए, लाखों में हाथ खड़े कि जी बिल्कुल तैयार हैं, तो हमें क्या परेशानी है, आपने सेवा करनी है, हमने आपका साथ देना है, भगवान ने हमारा साथ देना है, तो सबको आशीर्वाद। तो ये भी भाई आशीर्वाद साधसंग जी, बहुत आशीर्वाद, हाथ नीचे कर लें, मालिक घरों में खुशियां दे, सेवा सुनने में मन लगे और मन आपका हारे और आत्मा जीते, यही विकसित हुआ, सबको आशीर्वाद। तो भाई आप देख सकते हैं, जरा सा किसी ने सुझाव दिया, देखिए क्या करंट है साथ संगत में, कहते हैं ना सीधी सादी भाषा में करंट मारा है, तो न्यू मारा है करंट भाई, ये राम नाम का करंट है, एक सेकंड में सब लोग तैयार हो गए। कौन कौन से आप लिखे, कौन कौन से बोले थे, कौन कौन सा वर्ग, नोट कर लें जिम्मेवार, ये वर्ग जो बोला गया है। नौजवान समिति जिम्मेवार 7 मेंबर ब्लॉक, नहीं क्या था, कौन से वर्ग थे, आप क्या शुरू हो गए, हम आपसे पूछ रहे हैं। ये सीआरपीएफ, बीएसएफ व अन्य तथा राज्य पुलिस, अन्य लिखा हुआ है जी, सीआरपीएफ, बीएसएफ व अन्य तथा राज्य पुलिस कर्मियों की विधवाओं जी, ये 3 तो ख्याल में, अन्य का पता कर लेना कौन से। अभी अन्य का तो पता नहीं, अब अन्य सीआरएफ हो गया, बीएसएफ और पुलिस का तो पहले से, जैसे ब्लड डोनेट भी फ्री है, पत्रकार समाज को फ्री है, पूरी सेना तो ऑलरेडी ले जाती भारत की थल सेना, जल सेना, वायु सेना आश्रम से हर महीने ब्लड लेके जाती है फ्री में, और कभी हजारों की तादाद में साधसंग देती है। जैसे कारगिल का टाइम आया था तो साधसंग ने इतना ब्लड डोनेट किया था कि वो फौजी जवान जो कर्नल आए थे, कहने लगे गुरुजी बस अब और नहीं चाहिए। तो इस तरह से पुलिस समाज के लिए, जैसे मुंबई में कांड हुआ तब पुलिस वाले थे या जो भी, उनको सबका जाके मदद की गई, ब्लड डोनेट किया गया। पत्रकार समाज, एक बार मैसूर में बोला गया था, पत्रकार समाज इकट्ठा हुआ, जैसे यहाँ हुआ था कि गुरुजी एक हमारा कोई बीमार है और ब्लड नहीं मिल रहा, क्या ग्रुप है, पूछा, पास ही खड़ा था, कहता मुझे बिठाओ गाड़ी में जल्दी लेके चलो, फौरन ब्लड डोनेट कर दिया। सो इस तरह से ये थैलेसीमिया के मरीज गरीबों को, तो वहां हमेशा फ्री में ब्लड डोनेट किया जाता है, तो ऑलरेडी पहले से, और ये कार्य भी विधवाओं की भी मदद की जाए, तो ये जिम्मेवार नोट कर लें, साध संगत ने मंजूरी दे दी है, क्योंकि मंजूरी तो आपने देनी है, आप भगवान का रूप है, सारे धर्मों में लिखा है साध संगत भगवान का रूप होती है, और सबका एक मत है, तो एक मत फिर तो हो गया शुरू काम तो ये जी। नौजवान समिति जिम्मेवार ब्लॉक सहजीपुरा से, पूज्य पापा जी पक्की समिति क्या है जी, ब्लॉकों के जिम्मेवार जैसे नौजवान समिति, बुजुर्ग समिति इत्यादि पक्की समिति में आते हैं या नहीं जी, अगर नहीं तो मीटिंग वाला प्रसाद लेना चाहिए या नहीं? कौन सी समिति पक्की में आती है? नौजवान समिति, बुजुर्ग समिति। जी हाँ, ये पक्की समितियां ही हैं। डॉक्टर लक्की इंसा, पूज्य पिताजी अच्छे कर्म व सेवा करने के बावजूद भी दुख इंसान के इस कर्मों की सजा है या संचित कर्मों का फल? जन्मों जन्मों के संचित कर्म हैं जो जीव को भोगने पड़ते हैं, कुछ खुद के खरीदे रोग होते हैं, तो सुमरन करो, दवा दुआ दोनों से दूर हो जाते हैं, टेंशन ना लो, और जरूर दूर होंगे। सुमन कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, यकीनन आपके वो रोग जो 100 दिन में ठीक होते हैं, सुमन के द्वारा पॉजिटिव आपके अंदर विचार आएंगे, हो सकता है वो 5-10 दिन में ही खत्म हो जाए रोग। डॉक्टर मोहित इंसा, साइंटिस्ट, रोस्टोक जर्मनी से लाइव मैसेज है। पूज्य पिताजी, आप जी द्वारा कल जयपुर में चलाए गए महासफाई अभियान के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सचमुच ही यह मानवता की भलाई के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। इस उपकार के लिए हम तो आप जी को धन्य धन्य ही कह सकते हैं जी। आपको भी आशीर्वाद बेटा, भगवान खुशियां दे। आखिरी पर्ची है जी, सनी इंसा, सैक्रामेंटो यूएसए से, ये भी लाइव मैसेज है। पूज्य पिताजी, जिंदगी जो होना होता है क्या वो पहले से ही लिखा होता है जी? वैसे तो ये माना जाता है पहले बने प्रारब्ध पाछे बने शरीर, कि शरीर का अंत कैसे होगा ये तो लिखा गया, लेकिन सुमरन किया जाए, भक्ति इबादत की जाए लगातार और मेहनत की जाए तो इंसान भाग्य बदल सकता है, अपना भाग्य बना सकता है। ये मनुष्य को अधिकार प्रभु ने दिया है जी। तो प्यारी सत्संग जी, और थोड़ा सा भजन रह रहा है, उसके बाद फिर से आपकी सेवा में अर्ज करते हैं। हाँ जी चलिए। संत भाग्य जगाने आए हैं, जगाने आए हैं, को रास्ता बताने आए हैं।
रास्ता बताने आए ओ बंदा मोह के जाल फसाया हो और विषयों का जो पाया हो, जो फंस गया छूट न पाए चाहे कितना जोर लगाए, जो झूठी है छूटने की संत बताए हैं, छूटने की संत बताए हैं ओ देश छोड़ पराए देश आया हो, पूंजी श्वासों की कीमत लाया हो, 5 चोर पीछे तेरे पूंजी लूटे पाकर घेरे, जिस सच्चा सौदा करने लिए जो आए हैं, करने लिए जो लाए हैं ओ जीव देख हुए लाचार जी ओ बेड़ी डूबेगी मझधार जी ओ जब देखा तरस है आया, चढ़ नाम जहाज बताया, जो चढ़ जाए पार कराए हैं, चले जाए पार कराए हैं ओ वचन है संत बताए जी ओ जो माने सचखंड जाए जी ओ जो माने ना फिर पछताएंगे, सीधे नरक 84 में जाएंगे, जी करो एतबार का सतनाम बताए हैं, बताए हैं ओ संत भाग्य जगाने आए हैं, सबको